हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। भाइयों, मैं अपने इससे पहले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हल करना सिखा चुका था। अब मैं अपने इस वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को लूँगा। जो 1 से लेके 8 तक के प्रश्न थे वो अस्पष्ट फलन पर आधारित थे, लेकिन जो अब क्वेश्चंस आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस पर आधारित हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित हैं। अब हम उनको करना सीखेंगे। चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक के क्वेश्चन में पहले वीडियो में करा चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसके फॉर्मूले बताए थे कि अगर साइन इनवर्स का डी डी एक्स ऑफ निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं। ऐसी कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे। अब इनको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि सीधे फार्मूले में से वैल्यू रखें, फार्मूले के आधार पर इसका अवकलन करें। एक तरीका यह है प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन का प्रयोग करके इसको सॉल्व करें। प्रतिस्थापन से जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसकी जो कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी सरल हो जाएगी। लेकिन अगर हम फॉर्मूले के आधार पर करेंगे तो फॉर्मूले से काफ़ी लेंथी होगा क्वेश्चन और उसकी कैलकुलेशन काफ़ी टफ होगी। तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका अवकलन करना सिखाऊंगा। देखिए, दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इससे पहले वीडियो में कुछ प्रतिस्थापन भी आपको बताए थे और कुछ त्रिकोणमिति के रिजल्ट भी बताए थे कि इसमें क्या होता है, किस प्रकार से हम फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको लिखाया भी था। तो इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, केवल यहाँ 10 नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, बाहर साइन इनवर्स लगा हुआ है तो अंदर भी साइन आ जाए, जिससे कि हम इन्वर्स वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके साइन इनवर्स और साइन को हटा दें और अपना अवकलन आसानी से कर सकें। तो अगर यहाँ पर 10 और आ जाए किसी प्रकार से और यहाँ भी 10 आ जाए तो मैं उसी जगह पे क्या रख सकता हूँ, साइन 2 थीटा रख सकता हूँ। जब मैं साइन 2 थीटा उसी जगह पे रख दूँगा तो यहाँ पे जाएगा साइन इनवर्स, अंदर बन जाएगा साइन 2 थीटा, दोनों ही हट जाएंगे, केवल थीटा बचा रहेगा। तो मुझे यहाँ पे इन प्रश्नों में सोचना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्या प्रतिस्थापन मानूं जिससे कि जो इन्वर्स वाले फंक्शन हैं वो हट के सिंपल में बदल जाएं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ 10 रख देता हूँ तो 10 रखते ही मुझे क्या होगा, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये सब सोच के ही हमें करना पड़ेगा। तो माना x बराबर 10 थीटा, ये अगर मैं मान लेता हूँ, ऐसा मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 10 के पदों में, और इसमें वैल्यू रखने पर साइन इनवर्स और अंदर भी साइन बन जाएगा। हमें ये कोशिश करनी है इन इनवर्स त्रिकोणमितीय फलनों वाले अवकलन में कि जो बाहर लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है इनवर्स में, या कॉस लिखा हुआ है इनवर्स में, या टेन इनवर्स लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर भी वैसा ही कोई त्रिकोणमितीय फलन बन जाए। बाहर इनवर्स वाला फलन है तो अंदर वैसा ही त्रिकोणमितीय फलन बन जाए, जिससे कि इन्वर्स वाले फॉर्मूले यूज़ करके हम उनको हटा सकें। तो इसी प्रकार हमने x बराबर यहाँ पर 10 थीटा रखा। तो यहाँ पर जब x बराबर 10 थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। इसके बाद y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के बराबर हो गया। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इनवर्स वाले चैप्टर में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले चैप्टर में, कि साइन इनवर्स और अंदर भी हो
साइन थीटा, तो क्या बचता है, केवल थीटा बचता है। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला ये होगा, ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब हमारा थीटा माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद ही उसका अवकलन करेंगे। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो किस में पहुँचेगा, ये इनवर्स में, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दो थीटा की, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। इसका तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। tan इनवर्स का करेंगे तो tan इनवर्स का कितना आ जाएगा, tan इनवर्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमें डी वाई डी एक्स। तो ये इसका पहले क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम कुछ प्रतिस्थापन करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले बेस पे करने जाएंगे तो ये प्रश्न काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स, ब्रैकेट में दे रखा है 3x माइनस के एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर, ये दे रखा है। इसके साथ कंडीशन दे रखी है कि -1 अपॉन रूट 3 लेस देन x लेस देन 1 अपॉन रूट 3। तो इसका अवकलन करना है हमें tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, या तो डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करें। अगर डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट आएगी। तो हमें ऐसा सोचना है कि बाहर 10 लिखा हुआ है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो अंदर भी 10 में आता हो। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि अगर tan 3 थीटा हो, tan 3 थीटा हो, तो tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह पर 10 ले आता हूँ तो यहाँ 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। तो जब बाहर भी 10 है अंदर भी 10, दोनों 10 से 10 हट जाएंगे, तो ये सॉल्व इसको कर लेंगे। तो क्या करें, इसमें भी प्रतिस्थापन कर लें। माना x बराबर tan थीटा, जब ये रखेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसमें रख दो तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इस x जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर कितना बन जाएगा, ये बनेगा tan 3 थीटा, ये बन जाएगा फॉर्मूला tan 3 थीटा का। अब हमने क्या पढ़ा है, tan भी हो बाहर इनवर्स वाला और अंदर भी tan हो, दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा 3 थीटा। अब इसके बाद अब इसका करना है अवकलन, दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ तो हो गया डी वाई
डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष करना है तो यहाँ पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 10 इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो डी एक्स 3, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स। इसका अवकलन करते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल में आ जाएगा 3, और 10 इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं एक्स इक्वल टू 10 थीटा मानकर। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। कंडीशन दे रखी है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ये इसकी वैल्यू लाइज करती है 0 से 1 के बीच में, इसलिए कंडीशन दे रखी है इन्वर्स में। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसा देखना है कि यहाँ पे कॉस इन्वर्स है तो अंदर भी कॉस इन्वर्स हो जाए। अगर अंदर बाहर कॉस इन्वर्स है तो अंदर भी कॉस आ जाए। अगर बाहर कॉस इन्वर्स है अंदर कॉस आ गया तो क्या होगा, दोनों हट जाएंगे और सीधे हम उसका अवकलन कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2 थीटा का ही, क्या पढ़ा था कि 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। इसके अलावा और भी फॉर्मूले पढ़े थे हमने कॉस 2 थीटा के, लेकिन वहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस दे रखा है कुछ, 1 प्लस दे रखा है। तो 1 माइनस और 1 प्लस किस में आता है, केवल 10 के पदों में ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इसका जब यहाँ पे 10 आ जाता है किसी प्रकार से, इसकी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर हो जाए या 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाता है, तो क्या करेंगे, उस जगह पे 10 रख देंगे, सॉरी कॉस रख देंगे। उससे क्या होगा, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो हम इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रतिस्थापन मानना पड़ेगा, माना x बराबर 10 थीटा। ऐसा मानने पर क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा, कॉस से कॉस हट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। अब हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ दे रखा है थीटा में, तो पहले क्या करें, इसको एक्स में ले आते हैं। तो यहाँ हमने माना है एक्स बराबर 10 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं थीटा की जगह पर 2, तो चल ही रहा है 10 इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब दोनों ओर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 10 इनवर्स एक्स। यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, 2 तो कांस्टेंट है, 10 इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये इसका आंसर आ जाएगा, डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आती है, कहीं भी कोई समस्या आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम्स आई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करना है हमें। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हमें ये देखना है कि किसी भी प्रकार से इसके अंदर क्या आ जाए, साइन इनवर्स बन जाए। अगर साइन इनवर्स आ जाता है तो क्या होगा, साइन आ जाए किसी भी प्रकार से तो क्या होगा, साइन से साइन हट जाएगा और केवल एक छोटी सी वैल्यू बचेगी जिसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स तो पहले से ही है। अब एक्स में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन का, साइन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा और 1 माइन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले में यहाँ से मैं छोड़ नहीं रहा, लेकिन अभी हमने इससे पहले प्रश्न किया था कॉस वाला, उसके अकॉर्डिंग है ये। अगर कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा में सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे तो साइन दे रखा है, हमें चाहिए अंदर भी साइन आना चाहिए, लेकिन अगर ये लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस आएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने और फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। अगर हम 90 प्लस थीटा करते हैं तो क्या होगा, ये बदल जाएंगे आपस में। तो हम इसमें भी क्या करें, माना x बराबर टेन थीटा रख देते हैं। कॉस में आ जाएगा, उसको बाद में चेंज कर लेंगे। जब x बराबर टेन थीटा रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लो थीटा की पहले ही, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी लगाने की। तो टेन इनवर्स x आ जाएगा, उसमें रखेंगे वैल्यू तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये तो इसकी वैल्यू आई। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा किसका, कॉस टू थीटा का। लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, तो ऐसे तो हटेगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करते हैं किस में, हम जो फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर ये लिखा होता है कॉस पाई बाई टू माइनस के थीटा, तो इसको क्या ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं साइन थीटा। तो अगर मैं इसको क्या लिख लूँ, साइन के रूप में लिख दूँ, साइन पाई बाई टू माइनस के टू है तो टू थीटा, इस रूप में लिख दूँ तो क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा कर देता हूँ तो क्या जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। तो इस कॉस टू थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, जब तक अंदर साइन नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं हटा सकते। तो हमने कॉस को साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कर लिया। अब इससे ये तो हो जाएगा बाई इक्वल टू, ये जाएगा साइन इनवर्स, अंदर क्या मिलेगा, साइन से साइन हटा दो इसी बारी, साइन से साइन हट गया, केवल क्या बचा, पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, क्योंकि सेम हो गई, बाहर साइन इनवर्स से अंदर साइन आ गया, दोनों हट जाएंगे फॉर्मूले से, पाई बाई टू माइनस टू थीटा बचेगा। अब क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए क्या करें, y इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, थीटा में दे रखा है, पहले चेंज कर लें इसको, x के पदों में ले आएँ तो यहाँ पे टू का तो टू और x थीटा यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ से जब हमने निकाले ये वैल्यू तो थीटा की जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स x। तो कुल मिला के क्या मिला, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस के टू टेन इनवर्स x। अब क्या करना है, इसका करना है अब x के सापेक्ष अवकलन, दोनों ओर का x के सापेक्ष अब अवकलन करना है। तो यहाँ तो क्या जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस के टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसका तो कितना जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, इसका कांस्टेंट है, इसमें एक्स है नहीं, एक्स सापेक्ष कर रहे हैं तो जीरो, टू का टू हो जाएगा और टेन इनवर्स का कितना जाएगा
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिला, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -k/2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -k/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू -k/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो ये जो फॉर्मूला है, अंदर संख्या लिखी हुई है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है? अगर यहाँ पर 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर होगा तो किसका बन जाएगा? साइन का बन जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। लेकिन बाहर कॉस है, तो जैसे इससे पहले प्रश्न में हमने कॉस को चेंज किया था साइन के पदों में, इसी प्रकार इसमें चेंज कर लेंगे। तो इसमें भी क्या करें, x बराबर क्या मान लें, माना x इक्वल टू टेन थीटा। इसमें भी x इक्वल टू टेन थीटा मान लें, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी थीटा की वैल्यू की, तो थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। थीटा क्या जाएगा, टेन इनवर्स x। अब इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रख दो, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो ये जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये बन गई वैल्यू साइन 2 थीटा की। ये किसकी वैल्यू बन गई, साइन 2 थीटा की वैल्यू, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, बाहर तो कॉस है, अंदर क्या है, साइन है, तो अंदर भी साइन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस के 2 थीटा। इसको इस प्रकार से लिख लो। अब लग जाएगा इन्वर्स वाला फॉर्मूला, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस के 2 थीटा। थीटा की वैल्यू लगा दो, थीटा माना हुआ है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ये तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ π/2, यहाँ जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो ये तो क्या बन गया, जीरो इसका, तो ये -k/2 टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो क्या मिला हमें, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -k/2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यह जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ तो प्रतिस्थापन मैंने फॉर्मूले वाले बताए थे, और कुछ बताए थे अगर 1 माइनस एक्स आता है तो क्या करना है, 1 प्लस एक्स आता है तब क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तब क्या करना है। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो, तो लगभग 80% केसेस में हम x बराबर साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो हम x इक्वल टू टेन थीटा यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। तो ये प्रयोग हम कर सकते हैं जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में दे रखा हो। एक कांस्टेंट है, यहाँ 5 आ जाता है, सो
मान लो 5 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स इक्वल टू 5 साइन थीटा यूज़ करना है हमें। तो अब इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रूट के अंदर हो तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें माना एक्स बराबर साइन थीटा माने, जरूरत पड़ेगी बाद में वैल्यू लगाने की थीटा की, इसलिए थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, लगा दो वैल्यू एक्स की जगह पर, तो वाई साइन इनवर्स, यहाँ जाएगा 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करके क्या मिलेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स, ये क्या पढ़ा था हमने, 2 साइन थीटा तो दे रखा ही है, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी स्क्वायर भी लगा हो और अंडर रूट भी लगा हो तो क्या होता है, कॉस अंडर रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल कॉस 2 थीटा बचेगा। तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किस क्या फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब क्या बन गया, यहाँ तो साइन इनवर्स आ गया, यहाँ साइन 2 थीटा, दोनों हट जाएंगे इनवर्स वाले फॉर्मूले से, तो क्या बचेगा, केवल 2 थीटा बचेगा। अब क्या करें, थीटा माना हुआ है, इसकी वैल्यू लगा दो, तो थीटा इक्वल टू क्या निकाला था हमने, साइन इनवर्स एक्स, तो बाई इक्वल टू क्या मिल गया, 2 साइन इनवर्स एक्स। इसका करते हैं अब एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लो। अब कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो कुल मिला के तो हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स का कितना जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिला, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू मिल गया 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस के 1। अब इसको सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर माइनस के 1। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, अगर 1 माइनस दे रखा हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, तब तो क्या यूज़ करते हैं, साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 दे रखा हो तब क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा। साथ में 2 और दे रखा हो, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर यहाँ भी 2 तो दे ही रखा है, एक्स स्क्वायर दे ही रखा है, अगर यहाँ पे मैं कॉस लगा दूंगा तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तब क्या होगा, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। उसके बाद 1 अपॉन कॉस 2, कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, तो यहाँ भी सीकेंड दे रखा है, वो भी सीकेंड बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा इन प्रश्नों को हल करने के लिए कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये इन्वर्स वाला फंक्शन हट जाए। तो क्या मान लें, यहाँ मान लें एक्स बराबर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल दो, थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या होगा, अब वाई इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2
कॉस थीटा माइनस के 1। एक्स जगह पर लगानी वैल्यू, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स जगह पर वैल्यू पुट करनी है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर और आ जाएगा। ये हो जाएगा बाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 में, ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का। इसके बाद y इक्वल टू सेक इनवर्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इसे क्या ले सकते हैं, सेक 2 थीटा ले सकते हैं। अब इन्वर्स वाले फॉर्मूले से सेक इन्वर्स ये हट जाएंगे, दोनों क्या बचेगा, केवल बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू लगा दो तो 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इन्वर्स एक्स। अब जब थीटा की वैल्यू आ गई, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों ओर का, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा 2 डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 2 कॉस इनवर्स का हमने पढ़ा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आता है माइनस, तो डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 2 डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस के 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें कि क्या समझ में नहीं आया, कोई भी समस्या हो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगला प्रश्न लेते हैं, 15 प्रश्न ख़त्म, 15 ही प्रश्न है। तो आपकी ये थी एक्सरसाइज 5.3। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक अगले एक्सरसाइज लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आपको अगर कोई बात समझ में ना आई हो, कहीं भी कोई समस्या आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे सेंड कर दें, जिससे कि मैं आपकी समस्या को दूर करूं। और अपने मित्रों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ पहुंचे, वो भी आसानी से क्वेश्चनों को कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।